केशवाय नमो माधवाय नमो गोविंदाय नमः। केशवाय नमो माधवाय नमो गोविंदाय नमः। केशवाय नमो माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हस्तो प्रक्षाल्य हस्तो प्रक्षाल्य हस्तो प्रक्षाल्य। भगवान का तुलसी दल है, हाथ में रखो, हाथ जोड़ो, भगवान का ध्यान करो। जिस मनोकामना को लेकर के आए हो भगवान से मांगो। बार बार ये भूमि नहीं मिलती, बड़े भाग्य से मिलती। हम पे तो सब खूब कृपा है, बहुत कृपा। बोलो, एक बार तो बड़ी मुश्किल से आदमी आता है नहीं तो रास्ते में घबराया तो आदमी, और एक बार से ज्यादा जब जो आता है ना तो बड़ा भाग्यशाली होता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं सिद्धिप्रदं पुण्यकृते सुचालं वक्षस्थलालं विशालमालं सालं कृतं चंदन चारुभालं वन्दे मुदां श्रीभद्री विशालम्। अपने मुख से बोलिए बद्री, भगवान विष्णु बद्री गरुड़ध्वज बद्री पुंडरीकाक्ष बद्री नारायणो हरि। हे बद्री विशाल, हम आपकी भूमि में आकर के यथा विधि पूजन करते हैं। आप साक्षी हैं। हमारी पूजा को स्वीकार करना। हमको अपने माँ लक्ष्मी के दर्शन करा के राजी खुशी घर पहुँचाना। कुटुंब परिवार राजी खुशी रखना। खेती बाड़ी में कारोबार में वृद्धि करना। लक्ष्मी जी सहित हमारे घर में निवास करना। वंदे श्री नारसिंह गरुड़ सुरमुनि क्रोड़ केदार गंगा मार्कंडे अग्नितीर्थे द्रविणद भागवत पाद दुर्गाम गणेशाम घंटाकरण उद्धव नरनख बद्रीनाथ नारायणाख्याम ब्रह्म प्रहलाद योगी सुरपति कमला नारसिंह सभक्त्या मम यात्रा हरिद्वार आरंभ यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ मध्य बद्रीनाथ पर्यंत 1.25 लाख पर्वत 84 लाख तीर्थ 1 कोटि गंगा परिक्रमा सुफल जन्म सुफल यह लोग परलोक के लिए भगवान के धाम में लक्ष्मी जी के चरणों में सुफल अटका जमा। आपकी कितनी यात्रा है? आपकी कौन सी यात्रा? 8वीं। वाह, है ना। एक बार बड़ी मुश्किल से आता है आदमी, है ना। तो भाग्य की खेल है। थोड़ा यहाँ के विषय में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आपने तो सुना होगा। हमारे भारतवर्ष में 4 धाम है। पहले सुन लीजिए, हमारे भारतवर्ष में 4 धाम है। ये हाथ में रखो। हमारे भारतवर्ष में 4 धाम है। सुन लो पहले अच्छी तरह ढंग से। रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और बद्री। ये 4 धाम है। चारों धामों में श्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को माना गया है। इसलिए माना गया है कि स्वयं यहाँ आकर के भगवान ने तपस्या की, है ना। जहाँ पर आप लोगों ने स्नान किया होगा, गर्म जल जहाँ पे निकल रहा है, वहीं पर बैठ करके भगवान ने तपस्या की। मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने फिर बाद में की। मुख्य स्थान वही है। लक्ष्मी जी से कहा तुम क्षीर सागर में रहो, मैं लोक कल्याण के लिए हिमालय में तपस्या के लिए जाता हूँ। आप अगर मेरे साथ में चलेंगी तो फिर मैं तपस्या नहीं कर पाऊँ।
तो भगवान विष्णु क्षीर सागर से लक्ष्मी जी को मना करके यहाँ तपस्या के लिए आए। तपस्या में जब बैठे तो इतने लीन हो गए कि उनको अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। काफी समय हो गया। जब भगवान वापस क्षीर सागर नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई। एक दिन घूमते घामते नारद जी पहुंचते हैं वहां क्षीर सागर में। तो उन्होंने पूछा, नारद जी आप पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, आपने कहीं मेरे नारायण को देखा है? उन्होंने कहा, आपके नारायण तो हिमालय में तपस्या में लीन है और गले गले तक बर्फ से मुदे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी को बड़ा कष्ट हुआ। स्त्री का धर्म होता है पति की सेवा करना, लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा इस देश से वहां जाऊंगी तो मुझे आज्ञा भी नहीं है ना, उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। सोचते सोचते उन्होंने स्त्री चोला छोड़ करके और जड़ रूप धारण कर लिया। जड़ काहे का? जो आप लोगों के यहाँ खाने वाली बेर होती है, बेर, तो बेर का पेड़ बन करके जहाँ भगवान बैठे थे उनके ऊपर ऐसे छाया कर। जितना बर्फ पाला पड़े लक्ष्मी जी सब अपनी पीठ में सहन करती रही। कुछ कालांतर बाद जब भगवान की तपस्या पूरी हुई, आंखें खुली, उन्होंने देखा जब मैं यहाँ बैठा था तो यहाँ पत्थर के अलावा कुछ था नहीं। ये इतना बड़ा पेड़, बेर का पेड़ कहाँ से आ गया? तो नारायण तो स्वयं है ही। उन्होंने कहा, हो न हो गुप्त रूप में लक्ष्मी मेरी सेवा के लिए आ गई है। कमंडल से जैसे ही उन्होंने जल का छींटा मारा तो पेड़ तो उठ गया। लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, एकदम काली पड़ी हुई बर्फ से। उन्होंने कहा, देखो लक्ष्मी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ आने के लिए मना किया था। आपने मेरी खातिर अपना सारा शरीर ही जला दिया है। मैंने नीचे बैठ करके तपस्या की, आपने ऊपर से तपस्या की, तो तुमने तो मेरी तपस्या का फल भी ले लिया है। अब मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। पहला वरदान दिया, जा लक्ष्मी, आज से ये धाम तेरे नाम से अमर रहेगा। पहले आपका नाम आएगा, बाद में मेरा नाम आएगा। तो संस्कृत भाषा में खाने वाली बेर के लिए बोलते हैं बद्री। और बद्री रूप हुआ लक्ष्मी का। उसी दिन से इस भूमि का नाम पड़ा है बद्री नारायण, बद्रीनाथ। बोल बद्री विशाल। दूसरा वरदान दिया, कहते हैं जो जाए बद्री कभी ना आए बद्री, और आए बद्री तो सातों जन्म न होए दलिद्री। जो यहाँ की यात्रा कर जाता है, आवागमन से रहित हो जाता है, फिर माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता, सीधे बैकुंठ जाता है। किंचित अगर उसके ऐसे कर्म किए हैं कि संसार का चक्कर फिर से उसको लगाना पड़ रहा है, ऐसे घर में उसका जन्म हो जाए, उसको दरिद्रता ही न सताए। तीसरा वरदान दिया, लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी छाया के नीचे बैठ करके अपनी तपस्या पूरी की। कलयुग का कोई भी प्राणी आकर के किंचित भी छाया दान में यहाँ कुछ कर जाएगा तो उसके सातों पीढ़ी के पितृ बैकुंठ को चले जाए। बोल बद्री विशाल। दान का ये है महाराज कि यहाँ होता है दान, मुख्य दान होता है शास्त्रीय छायादान। छायादान का मतलब ये है कि जितना वैभव आप लोग यहाँ देख रहे हैं सब यात्रियों के बनाए हुए हैं, हम लोगों का कुछ नहीं। बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, धर्मशालाएं बना जाते हैं, कमरे बना जाते हैं, लेकिन उसमें धन लगता है हमारा, है ना। तब दूसरी श्रेणी में आता है भगवान का भोगट का। नित्य प्रति भगवान का भोग लगता है 6 महीने। 6 महीने ये क्षेत्र बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। तो जब खुला रहता है तो डेली भगवान का भोग प्रसाद लगता है। तो पितरों के नाम से कोई पूर्ण सुफल का 6 महीने के लिए करवाना चाहे, उसकी कीमत होती है 5101 रुपये की। इतना भी नहीं है, तब दूसरी श्रेणी में आता है आधा किलो का, 180 थालियाँ लगती है, उसकी कीमत होती है 3101 रुपये की। इतना भी नहीं है, तब निम्न श्रेणी का भोगट का जो लगता है, खिचड़ी भोग उसको बोलते हैं, वो होता है 2101 रुपये का। अब आप लोग वहाँ से चले होंगे और यात्री जब आता है तो चारों धाम होके आता है, आप तो सीधे आए होंगे, है ना, यहाँ, है ना। तो ये है परदेश, पोटली बांध के यहाँ कोई लाता नहीं, है ना। यहाँ संकल्प हो जाता है, खर्चे पर्चे से कुछ बच गया तो यहाँ जमा हो जाता है। बाकी 6, 7, 8 महीने बाद हम लोग आपके क्षेत्र में आते हैं, एक दिन भोजन करेंगे, अपनी दक्षिणा लेंगे, फिर आगे जाए। तो जैसे आप लोगों की इच्छा हो, आप तो कई बार के आए हैं, आप तो क्या बोलना है ना, जैसे आप लोगों की इच्छा हो। आपके बच्चे लोग हैं? हाँ सर, नाती बेटा है। अच्छा, बढ़िया। तो माता जी भी 7-8 बाल हो गए। वाह वाह वाह, धन्यवाद। हमें तो सतुपंत हो गया है। बढ़िया बढ़िया, बोलो तुम, देखो सतुपंत हो गया है। हाँ पहले आई थी। हाँ हाँ, अच्छा, ये दूसरे है, ये पहले था। हाँ हाँ हाँ। पहले विनोद जी, पहले विनोद जी थे, भाई थे हमारे बड़े, है ना, हमसे और बड़े। बड़े बड़े क्या हाँ, विजय, हाँ पहले विजय थे। हाँ, वो भी थी। हाँ, सब दोनों खत्म हो गए। छोड़ दे बेटा, शाबाश शाबाश। देखो अभी ये देखो गोदी के बच्चे हैं। बहुत एक्सपर्ट
ये गोदी के बच्चे हैं, देखो कितने भाग्यशाली, ये ऐसा भाग्य लेके आए। राधे राधे जाई की करो, बात यहाँ नो पड़ो राधे राधे लोग करो, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, लाल समय राधे राधे करो, रह राधे जाते राधे। हैं, है ना। देखो बच्ची आई है ना वही तो देखो, हाँ? चलो मैं राधे राधे ना करो। तो ये राधे राधे बेटा, जय हो, खुश रहो, पढ़ो ये लिखो। दोनों भाई बहन है जी। अच्छा राधे एक इसकी बहन क्या वो वहाँ पे रह गई यहाँ पे अच्छा, ऋषिकेश। किसी केस में, हाँ वो मैं तो मामा के यहाँ रहता हूँ। अच्छा। मामा